जी देखिए, हम लोग नेता कई बार परिवर्तन कर चुके हैं। नेता दारू शराब मांस मुर्गा खाकर वोट देंगे हो गए हैं। बिहार जहां खड़ा था वहीं पे प्रिसाइजली आज भी खड़ा है। तो व्यवस्था जब तक आप वोट अपना बेचेंगे, जब तक समाप्त अभी हुआ ही नहीं था छपरा में, तब तक एक एमएलसी चुनाव हुआ था। हम जन सुराजी उम्मीदवार दिए थे और वो जीते थे, जिनका नाम अफाक अहमद साहब है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं राकेश कश्यप के साथ आवाज न्यूज। केसरिया के पावन धरती पे हम लोग अब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे प्रशांत किशोर जी। तो आइए इन्हीं लोग से बात करते हैं कि किस माध्यम से सामाजिक तत्व का समाधान करने के लिए ये लोग आज पद यात्रा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आवाज न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये पद यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जी देखिए, हम लोग नेता कई बार परिवर्तन कर चुके हैं। नेता परिवर्तन होने से जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं रहा है। 75 साल हो गए हैं। बिहार जहां खड़ा था वहीं पे प्रिसाइजली आज भी खड़ा है। तो व्यवस्था परिवर्तन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो व्यवस्था है वो अपने आप में करप्ट है। आखिर व्यवस्थाएं कैसे सुधरेगी अपने बिहार की? देखिए, अगर प्रशांत जी का 3 स्टेटमेंट है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, अगर ये तीनों चीज़ें हो जाएं तो व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। अब सही सोच क्या है? सही सोच है कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नेता परिवर्तन होकर देख लिया। अब सही लोग इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए अगर जुड़ें तो प्रशांत जी का जो सिस्टम है वो सही लोगों को मत कर आगे निकाल दे रहा है। और नीचे से ऊपर, वार्ड से लेके एमपी तक जो लोग चुने जाएंगे वो सुचारू रूप से डेवलप्ड होंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी और वो लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ नेतागिरी करेंगे। तो शुरुआत जो है वो हर लेवल पे व्यवस्था परिवर्तन। जरूरी नहीं है कि हम नेता ही बन के हम समाज सुधारक बन सकते हैं। आप ऐसे कॉमन मैन भी बन के समाज को आप सुधार सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन आप अगर नेता बन के कोई व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं या सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपका दायरा बड़ा होता है। लेकिन आप एज ए इंडिविजुअल अगर आप कोई काम करते हैं तो उसकी एक सीमा है कि इतनी बड़ी व्यवस्था जो बन चुकी है और 75 साल से जो व्यवस्था बन चुकी है उसको एक आदमी कुछ हद तक दूर ले जा सकता है, लेकिन जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होगा और सही लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला। सर का कहने का मतलब है एक सिंगल इंसान कुछ हद तक ले जा सकता है लेकिन पूरे बिहार को नहीं सुधार सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बुराइयां हमारे समाज में हैं और जो 1947 के बाद से जो बुराइयां और गहराई में चली गई हैं, उसमें सबसे बड़ी जो बुराई है हमारे पास वो है जात पे वोट करना, जात पे मतदान करना। ठीक है, आप बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, आप कैंडिडेट को सही मान लीजिए, लेकिन चुनाव के रात में आपका मन डिसाइड कर लेता है कि मेरे जात का जो होगा हम उसी को वोट करेंगे। तो पहली चीज़ ये दिक्कत है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग कुछ पैसे के लालच में आके, कुछ चंद पैसों की लालच में आके हम अपना बहुमूल्य वोट जो है वो बेच देते हैं। तीसरी चीज़ जो सामने आती है वो है खाने पीने को लेके थोड़े बहुत लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो वोट अपना गलत जगह पे दे देते हैं। तो कैसे होगा सुधार? जो आपका सबसे बहुमूल्य हथियार है वो आपका मतदान है। वो मतदान जब छोटी छोटी चीज़ों पे बट जाता है तो कैसे होगा? तो हम लोग इसी पे लगे हुए हैं। आज पब्लिक की मानसिकता है कि हम अपने जात हमारे बिरादरी का जो है हम उसी को वोट करेंगे। और अभी तो जातीय जनगणना भी चल रहा है। ये नेता के हित में हो रहा है या जनता के हित में हो रहा है? ये नेता के हित में हो रहा है। जो भी हो रहा है डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के अंडर में ये हर जात का एक नेता बरसाती मेढक की तरह उग जाता है। ठीक है, उस जात का वोट उसको मिल जाता है और वो एक नेता जो है वो 5 सीट लेके वो 1 सीट अपने परिवार को देगा, 2 परिवार को देगा और बाकी बेच देगा। ये ओपन सीक्रेट है।
सारी जनता जानती है कि भाई जो नेता है वो 2-2, 3-3 टिकट लेता है और 4 बेचता है, कमाता है और एक भ्रष्टाचार की शुरुआत कर देता है। भाई आप ये समझाइए मुझे कि जो नेता टिकट खरीद के पैसा दे के जो नेता टिकट खरीदता है वो भ्रष्टाचार की शुरुआत क्या नहीं होती है? आप लोग चौथे स्तंभ के मालिक हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग चौथे स्तंभ के किरदार हैं। आप लोग भी इस व्यथा से पीड़ित हैं। मतलब ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई, पैसा मैंने बताया, जात पात मैंने बताया, खाना पीना, इसी तीनों में से एक में इन्फ्लुएंस होके लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पूरी यात्रा को करने के लिए जो जनसुराजी भाई हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ तक आए हैं, उन सबका हृदय से धन्यवाद। खास करके बहनें और भाभियां जो लोग यहाँ पे आई हैं, इन लोगों को बहुत कष्ट हुआ है, लेकिन इनका भी सबका हृदय से धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। इस्तेमाल करना जो हमारे अभी भाजपा हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, जो मंत्री हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी, उनकी योजना जरूर है, लेकिन बिहार में वो योजना बिल्कुल भी सफल नहीं है। वही बात जो अभिभावक कह रहे थे कि जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, तब तक माँ दूध नहीं देती है। स्थानीय विधायक हो या स्थानीय आपका सांसद हो, किसी में इतना दम नहीं है कि वो चिल्ला चिल्ला कर बोले, संसद में या विधानसभा में आपकी बात रखे। आज तक आपकी बात को मजबूती से कभी नहीं रखा गया है। यही कारण है कि आपकी दुर्दशा है। और जब तक आप जात पात पर वोट करेंगे, जब तक आप वोट अपना बेचेंगे, जब तक आप दारू शराब मांस मुर्गा खाकर वोट देंगे, सही नेता नहीं चुनेंगे, तब तक आपका कतई संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है आपकी समस्या का समाधान। इसलिए आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि सही नेता कैसे चुने। जात पात को भूल के आप समझिए कि कौन गरजेगा जाके आपका असेंबली में, विधानसभा में कौन गरजेगा, लोकसभा में कौन गरजेगा। उस नेता को चुनिए, उस नेता को जात पात से ऊपर समझ के चुनिए, तो फिर आपका समस्या का समाधान अवश्य होगा। निशिकांत दुबे जी है, एक झारखंड के देवघर के एमपी, छोटे से सिर्फ एमपी हैं, लेकिन कौन सी ऐसी सुविधा नहीं है जो उन्होंने अपने देवघर को नहीं दी। सारी की सारी सुविधाएं दी। कारण वो गरजते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जनता जो है 50 लाख की जनता है और मैं 50 लाख की जनता को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मैं बोलूंगा और अगर आप मेरा काम नहीं करेंगे तो 50 लाख लोग यहाँ पे आके आपका घेराव करेंगे। काम होता है, उनका हर काम हुआ है। तो आप लोगों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं चुनना है, आपको अपना लोकल नेता अच्छा चुनना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जरूरी बात है। जनसुराज आपके बीच यही कहने आई है कि जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। व्यवस्था परिवर्तन ही आपके कल्याण का आधार बनेगा। जनता का हो सुंदर राज, जनता का हो सुंदर राज। जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद। चल रहा है, इसमें कहीं से सुधार आ सकता है। देखिए, जात पात नेता चलवाते हैं, जनता को जात पात से कोई मतलब नहीं होता है। नेता, ये चुनाव का जब मौसम आता है, नेता लोग अपना चुनावी रोटी सेकने के लिए, अपने फायदे के लिए जात पात करते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, विभक्त करते हैं, दारू और मुर्गा बंटवाते हैं, पैसा बंटवाते हैं, जात पात का नारा लगा। और इसमें जो हमारी जनता है, जो हमारी पब्लिक है, वो अपने ईमान को भूल जाती है कि कौन सही है और कौन गलत है। जनता पब्लिक के ईमान की बात पर तो मैं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन उनको भ्रमित किया जाता है। जनता को तो भोली होती है ना, उनको भ्रमित किया जाता है। कभी जात के जाल में फंसाया जाता है, व्यवहार के जाल में फंसाया जाता है और वोट ले लिया जाता है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, अब जनता जाग चुकी है।
प्रशांत किशोर जी के आने के बाद, जौन सुराज के पद यात्रा के बाद हम सब अब जनता जाग चुकी है और जागरूकता के लिए ये सब पद यात्रा हो रहा है। अब तो जगह जगह खुद पद यात्रा जनता कर रही है, प्रशांत जी तो अलग कर रहे हैं। पिछले 1 साल से पद यात्रा हो रहा है जी। 2 अक्टूबर से पद यात्रा स्टार्ट हुआ था और अभी चलिए और लोगों से उदाहरण मैं दे दूं भाई साहब, 5 जिला का पद यात्रा प्रशांत जी का समाप्त अभी हुआ ही नहीं था छपरा में, तब तक एक MLC चुनाव हुआ था। हम जौन सुराजी को उम्मीदवार दिए थे और वह जीते थे, जिनका नाम अफाक अहमद साहब है, ठीक है, जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते थे, MLC हैं। और ये जौन सुराज का ही प्रभाव था और पद यात्रा का ही प्रभाव था। अभी एकदम छोटी सी मुहिम शुरू हुई थी, तब का ये रिजल्ट है। आने दीजिए, समय बताएगा आपको कि जौन सुराज कहाँ है, जनता के दिल में, हर घर में है, हर जगह है आज के डेट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और लोग धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।